हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ईदर और के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जहां पर इसका एक बेसिक पार्ट हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में किस तरीके से आइदर और केस को यूज किया जाता है। नाउ तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पे तो गिवन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जहां पर हम आइदर को कैसे यूज करें। तो स्टेटमेंट रीड करें सबसे पहले, स्टेटमेंट की गिवन है, देन कंक्लूजन पर हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट आपको बोला गया है ऑल स्टार्स आर सन। तो यहाँ पर आपका बन गया ऑल स्टार्स आर सन। देन गिवन है सम सन आर प्लैनेट, तो यहां पर हमने बना दिया सम सन आर प्लैनेट। फिर गिवन है ऑल प्लैनेट्स आर सैटेलाइट्स, तो ऑल प्लैनेट्स आर सैटेलाइट्स, सो दिस विल बी द वेन डायग्राम। एक बार इनको हम नाम दे देते हैं, दिस इज स्टार, ऑल स्टार्स आर सन। फिर क्या गिवन है सम सन आर प्लैनेट्स, ये रहे प्लैनेट। उसके बाद गिवन है ऑल प्लैनेट आर सैटेलाइट्स, तो सारे प्लैनेट क्या है, सैटेलाइट है। इतनी बस वो क्लियर है ना। सो दिस इज द स्टेटमेंट, और आपको मैंने बताया था कंक्लूजन को हम कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करने वाले कंक्लूजन नंबर 1। पहला कंक्लूजन कहता है सम सैटेलाइट्स आर स्टार। अब क्या सही है क्या गलत है, ये हम चेक कैसे करते हैं, थ्रू द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो यहाँ पर बोला जाता है सम सैटेलाइट्स आर स्टार, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बना लेना है। नंबर 2 पर क्या बोला गया है, नंबर 2 पर बोला गया है नो स्टार इज अ सैटेलाइट, तो आप इसका फिर से एक वेन डायग्राम बना लेंगे। नो स्टार इज अ सैटेलाइट। देखो सारा खेल है आपको वेन डायग्राम बनाना आता है या नहीं आता है। अगर आपको वेन डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना आता है, इसका मतलब आप सारे कंक्लूजन को सही कर सकते हो। तो देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दो वेन वेन डायग्राम बना लिया हमने जो हमें कंक्लूजन गिवन थे। अब कहता है पहला कंक्लूजन सम सैटेलाइट्स आर स्टार, वी डोंट नो कि बात सही है कि गलत है। हम बस एक बार जानते हैं हमें डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना आता है, वो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। इसने कहा सम सैटेलाइट्स क्या है, स्टार है, तो ये आपने क्या करा, सम सैटेलाइट स्टार का वेन डायग्राम बनाया। अब चेक करो ये इमेज क्या हमारे स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि स्टार की बाउंड्री सैटेलाइट को टच कर रही हो, स्टार और सैटेलाइट का कुछ कॉमन पार्ट देखने को मिल रहा हो। तो देखो स्टार की बाउंड्री ये रही और सैटेलाइट की बाउंड्री ये रही, तो इनमें कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो पहला कंक्लूजन आपके यहीं पे फॉल्स हो गया, यानी कि नॉट फॉलो है। नंबर 2 कहता है नो स्टार इज अ सैटेलाइट, तो देखो स्टार और सैटेलाइट के बीच में ये क्रॉस रिलेशन गिवन है क्या, नहीं गिवन है, ये क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई बात हमारे स्टेटमेंट नहीं बोली गई। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा नन फॉलो। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो रहे हैं। फर्स्ट नंबर जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, सेकंड नंबर जो प्रेडिकेट्स हैं, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स हमारे दोनों ही कंक्लूजन में सेम हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। नंबर 2 कंडीशन कहती है कि दोनों कंक्लूजन नॉट फॉलो, तो एग्जैक्टली बिल्कुल दोनों कंक्लूजन क्या है, नॉट फॉलो है। नंबर 3 की हम बात करते हैं यहाँ पे कि एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए रीड करने में, और एक कंक्लूजन रीड करने पे नेगेटिव होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सम सैटेलाइट्स आर स्टार क्या है, पॉजिटिव है। दूसरा कंक्लूजन मैं रीड करता हूँ तो ये क्या है, नेगेटिव है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होती है तो आप यूज करते हैं ऑप्शन नंबर से, जहां पर गिवन होता है ईदर और। होप्स आपको ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, सम ओवन्स आर रेफ्रिजरेटर मेक अ वेन डायग्राम। स्टेटमेंट हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, सम ओवन आर रेफ्रिजरेटर, सम रेफ्रिजरेटर आर एसी। तो यहाँ पर हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ये हो गया आपका ओवन, ये हो गया आपका रेफ्रिजरेटर, उसके बाद में ये हो गया आपका एसी। भाई स्टेटमेंट यही तो गिवन था, कुछ ओवन क्या है, रेफ्रिजरेटर है, कुछ रेफ्रिजरेटर क्या है, एसी है, ठीक है। नाउ कंक्लूजन, कंक्लूजन जो बोल रहा है उसका भी वेन डायग्राम आप बनाएंगे। आपने क्या करा यहाँ पे, जो कंक्लूजन नंबर 1 था उसका डायग्राम बनाया सम एसी आर ओवन, तो ये सम एसी आर ओवन का डायग्राम हमने बना लिया। इसको हम नाम दे देते हैं, कुछ एसी क्या है, ओवन है। तो दिस इज कंक्लूजन नंबर 1। अब चेक करो क्या कुछ एसी ओवन है, तो देखो एसी का पार्ट यहाँ तक ही है, ओवन का पार्ट यहाँ तक, दोनों में कुछ भी पार्ट या कुछ भी बात कॉमन नहीं है। जबकि कंक्लूजन बोल रहा है कि एसी का कुछ पार्ट ओवन में जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब ये बात नॉट फॉलो, ये बात वाली बात जो है गलत है, तो पहला कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा। नंबर 2 कंक्लूजन देखते हैं, कहता है नो एसी इज ओवन, तो नो एसी इज ओवन का हमने वेन डायग्राम बना लिया। ये एसी है, ये ओवन है, तो देखो ये क्रॉस होता है नो एसी इज ओवन का मतलब। तो क्या ऊपर कहीं एसी और ओवन में क्रॉस गिवन है क्या, नहीं गिवन है। स्टेटमेंट ने कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि नो एसी इज ओवन हो रहे हैं, तो ये वाली बात भी फॉलो नहीं हो रही, इसका मतलब ये कंक्लूजन भी हमारा फॉलो नहीं है। होप सो आपको चीजें समझ में आ रही है, दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहे हैं। कंडीशन नंबर 1 थी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट टर्म पर हमारा सब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स भी कहते हैं, बोथ एलिमेंट्स आर कॉमन भी कहते हैं। तो कई चीजें से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एसी और ओवन की बात तो पहले वाले कंक्लूजन में, तो नीचे भी एसी और ओवन की बात होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल है। तो पहली कंडीशन हमारे सेटिस्फाई है। कंडीशन नंबर 2 कहती है कि दोनों ही कंक्लूजन क्या हो, नॉट फॉलो, तो दोनों ही कंक्लूजन नॉट फॉलो हो रहे हैं। कंडीशन नंबर 3 कहती है एक कंक्लूजन आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए रीड करने पे, दूसरा कंक्लूजन आपको नेगेटिव मिलना चाहिए रीड करने पे।
सम एसी आर ओवन पॉजिटिव है, नो एसी ओवन नेगेटिव है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पर आप यूज करोगे ऑप्शन नंबर सी, आइदर और। होप सो समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ये। तो मैं चाहता हूं वीडियो को पॉज करो और चेक करके बताओ इस बार तुम्हारा आंसर क्या रहने वाला है। और अगर आपने चेक कर लिया है तो हमें तो डायग्राम बना के चेक करना ही है। स्टेटमेंट कहता है ऑल गोड आर फ्लावर्स, ऑल गोड्स आर फ्लावर, नो फ्लावर इज ब्रांच, सम ब्रांच आर रूट। तो ये मैंने वेन डायग्राम बनाया, इसका हम नाम दे देते हैं सभी गोड क्या है, फ्लावर है। तो सभी गोड फ्लावर है, कोई भी फ्लावर क्या नहीं है, ब्रांच नहीं है, लिखा हुआ है यहाँ पे नो फ्लावर इज ब्रांच। देन गिवन है सम ब्रांचेस आर रूट, कुछ ब्रांचेस क्या है, रूट है। तो ये इसका वेन डायग्राम बन के तैयार है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये स्टेटमेंट था हमारा। जो कंक्लूजन गिवन है उनके भी आप वेन डायग्राम बनाएंगे। सम रूट आर गोट गिवन है, सम रूट आर गोट का वेन डायग्राम हमने कुछ ये बना लिया। नो रूट इज गोट था, वो हम यहाँ लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सम रूट आर गोट, नो रूट इज गोट। ये हमारे कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 2 आ गए। कंक्लूजन कहता है कि कुछ रूट जो है गोट होंगे, रूट का पार्ट गोट तक जाएगा। क्या आपको रूट का कोई पार्ट गोट तक जाते दिखाई दे रहा है? दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे के लिए अननोन एलिमेंट से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, और ऐसी इमेज तो बिल्कुल भी यहाँ देखने को नहीं मिल रही। तो पहला कंक्लूजन तो नॉट फॉलो हो गया। नंबर 2, इसने बोला नो रूट इज गुड। तो नो रूट इज गुड का मतलब होता है दोनों में नो रिलेशन। दोनों में नो रिलेशन की यदि हम बात करें तो क्या ओपन रूट और गोट में कोई नो रिलेशन दिया है? ऐसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाली बात सही नहीं है, इसका मतलब ये भी नॉट फॉलो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दोनों ही नन फॉलो हो रहे हैं। लेकिन बात वही है, जब हमारे सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो जाए या फिर दोनों ही कंक्लूजन में हमारे एलिमेंट्स कॉमनली देखने को मिल, जैसे कि रूट गोट आ रहा है ऊपर, नीचे भी रूट गोट अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि क्या हमारी कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई है। बिल्कुल, जो कहता है हमें कि दोनों में ही हमारे एलिमेंट्स कॉमनली देखने को मिले। उसके बाद नंबर 2 की जब हम बात करते हैं दोनों ही कंक्लूजन नॉट फॉलो, तो यस कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई है। कंडीशन नंबर 3 की बात करते हैं, एक पॉजिटिव होना चाहिए, सम रूट और गोट पॉजिटिव है। एक नेगेटिव होना चाहिए, नो रूट इज गोट, तो ये भी नेगेटिव मिल गया, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया, तीनों कंडीशन क्या हमारी सेटिस्फाई। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइदर और। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि और चीज आपको क्लियर हो जाए। लास्ट क्वेश्चन में चाहता हूँ ये खुद आप करेंगे, ये क्वेश्चन आपको करना है पूरा, ये पूरा क्वेश्चन आपके नाम है। तो यहाँ पे ये इसको छोड़ दीजिएगा। हाँ जी, स्टेटमेंट पर फोकस करो। कहता है सम कार्ड आर प्लास्टिक। तो कुछ कार्ड क्या है, प्लास्टिक है। ये कुछ कार्ड को हमने प्लास्टिक बना दिया। कुछ प्लास्टिक क्या है, मेटल है। और सभी मेटल क्या है, पॉट है। ऑल मेटल आर पॉट। अब इनको एक बार आप नाम दे दीजिए। ये कार्ड है, ये प्लास्टिक है, और कुछ प्लास्टिक मेटल है, ऑल मेटल आर पॉट, कुछ ये गिवन है। सो दिस इज द स्टेटमेंट। होप सो आपको डायग्राम आपने भी यही बनाया होगा, समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया। कंक्लूजन नंबर 1 कहता है, जो भी कंक्लूजन कहता है, मुझे नहीं पता कंक्लूजन सही है कि गलत है, मैं बस एक बार जानता हूं हमें डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना आता है। पहला कंक्लूजन कहता है सम पॉट आर कार्ड, सम पॉट आर कार्ड। नंबर 2 पर कहता है नो पॉट इज अ कार्ड, नो पॉट इज अ कार्ड। इनके नाम दे देते हैं। ये है आपका सम पॉट आर कार्ड, फिर गिवन है नो पॉट इज कार्ड। जल्दी से देख के बताओ क्या आंसर होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर पी में कंफ्यूज मत होना। सम कार्ड आर ये प्लास्टिक है, ठीक है जी। तो ये सम कार्ड आर प्लास्टिक है, सम प्लास्टिक आर मेटल है, ऑल मेटल आर पॉट है। नाउ चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन कहता है कि कुछ पॉट कार्ड है, तो कुछ पॉट कार्ड का मतलब डायग्राम कुछ ये बनता है। तो पॉट और कार्ड में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, जबकि पॉट और कार्ड में कुछ भी कॉमन है। कार्ड की बाउंड्री यहाँ तक मान लेते हैं, पॉट की बाउंड्री यहाँ तक मान लेते हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए ये कंक्लूजन तो फॉलो नहीं होगा। यानी कि पहला वाला जो कंक्लूजन है वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है नंबर 2, नो पॉट इज अ कार्ड। नो पॉट इज अ कार्ड का वेन डायग्राम बनाया हमने, तो कुछ ये दोनों के बीच में नो रिलेशन मिलेगा, क्योंकि नो बोला ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रॉस लगाना जरूरी है। तो नो पॉट इज अ कार्ड के बीच में किसी भी तरह का क्रॉस गिवन नहीं है। जब क्रॉस गिवन नहीं तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि बात बिल्कुल सही है। तो ये वाला कंक्लूजन नहीं फॉलो होगा, क्योंकि नो पॉट इस कार्ड के बीच में क्रॉस नहीं है। तो यहाँ पर भी सेकंड कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं करेगा। तो फिर से हमारी वही 3 कंडीशन, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आने चाहिए। पॉट और कार्ड अगर ऊपर बात करें, नीचे भी पॉट और कार्ड की बात होनी चाहिए, बिल्कुल। तो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई। कंडीशन नंबर 2 कहती है दोनों ही नॉट फॉलो होने चाहिए, तो दोनों ही नॉट फॉलो है। कंडीशन नंबर 3 यहां पर बोला गया है एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो सम पॉट और कार्ड जब मैंने रीड किया तो पॉजिटिव है, और नो पॉट इस कार्ड रीड किया तो नेगेटिव, यानी कि तीनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई।
जब तीनों कंडीशन मेरी एक साथ सेटिस्फाई हो जाएगी तो मैं यूज करूंगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आप आइदर और का यूज करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सेशन कि आइदर और का हम यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने हमारी जो बेसिक वीडियो जिसके अंदर हमने ईदर और की बात करते हैं, आपने ये वीडियो नहीं देखी अभी तक तो पहले इस वीडियो को देखिएगा, देन हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। अगर कुछ भी कंफ्यूजन आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए, क्वेश्चन को देखेंगे, फिर से वीडियो बनाएंगे उसके बाद, देन आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।